नमस्कार, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हिंदी के गोधुली भाग 2 के 20 के दांत लेसन 2 करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे प्रश्न आते हैं, क्या इस कहानी में रोचक बातें हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, इन पर हम बात करने जा रहे हैं। और मुख्य बिंदुओं की ओर सबसे पहले ध्यान करते हैं। मुख्य बिंदु कहता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम राम अवतार शर्मा। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रमुख पात्र इसमें सेन साहब हैं। उनकी 5 सुशील पुत्रियां हैं। पुत्र खोखा, जिसको कासू कहा जाता है, गिरधर लाल जो सेन साहब के किरानी का काम करते हैं, और उसका पुत्र मदन, गिरधर का बेटा जो है मदन है। यही मुख्य बिंदु है। अब हम लोग कहानी के सार की ओर देखेंगे। कहानी क्या कहता है? कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जबकि वह बिगड़ैल रहता है। मदन जो अक्सर अपने पिता के गिरधर लाल से पिटाते रहता है, एक दिन खेलने को लेकर विवाद हुआ और खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। कासू ने मार करके 2 दांत, कासू को मदन मारता है और 2 दांत तोड़ देता है, क्योंकि उसकी बदला लेना था। एक बार कहानी में उसे भी ऐसे सेन साहब के सामने ही घटना हुई थी। प्रसिद्ध कथन ये है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। सेन साहब मदन के लिए यह बात कहा था कि यदि आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आगे चलकर ऐसे ही बच्चे गुंडे, चोर, डकैत बनते हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं मुख्य क्वेश्चनों की ओर। क्या इसका क्वेश्चन है? प्रथम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? 5, 4, 6, 7। राइट आंसर 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, है ना। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट, वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? परिचित, सभ्यता, घटना, दुर्लभ। वाकिफ शब्द का राइट आंसर परिचित। नेक्स्ट, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की लड़कियां कैसी थी बताइए। सेन साहब की लड़कियां सुशील, कामचोर, बातूनी, इनमें सभी सुशील लड़कियां थी। नेक्स्ट, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। किस पाठ की विद्या है? कहानी है, निबंध है, डायरी है, नाटक है। राइट आंसर कहानी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916, 1915, 1917, 1914। 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन हमेशा अपने पिता गिरधर लाल से मार खाते रहता था। नेक्स्ट, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा, कार, मदन, पुत्रियां। खोखा यानी कासू, उनके आंखों के तारा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा, प्रभाव शर्मा, नलिन शर्मा, कोई नहीं। मुख्य बिंदु में हमने पढ़ा है पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा, इनमें सभी बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, आंसर बताइए। रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट, पंडित राम अवतार शर्मा क्या थे? पंडित राम अवतार शर्मा क्या थे? संस्कृत और दर्शन के प्रख्यात विद्वान, हिंदी प्रख्यात विद्वान, प्राचीन प्रख्यात विज्ञान, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत और दर्शन के प्रख्यात विद्वान। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ?
वह उनका निधन कब हुआ था? 1961, 1962, 1861, 1968। जन्म उनका हुआ था 1916 में। और मृत्यु जो हुआ कब हुआ? मृत्यु बताइए। 1961 में। 1961 में कब हुआ? तो 12 सितंबर को। कब हुआ? 12 सितंबर। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से एमए किए? बताइए। पटना विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कहीं नहीं। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से एमए किए? पटना विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा किस विषय से एमए किए? नलिन बिलोचन शर्मा किस विषय से एमए किए? हिंदी और संस्कृत, संस्कृत अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी। राइट आंसर हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा कौन सी हिंदी उपन्यास लिखे? प्रेमचंद, विशेषतः प्रेमचंद, संस्कृत प्रेमचंद, इनमें सभी। राइट आंसर विशेषतः प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959 में। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से किस भाषा को जानते थे? भोजपुरी, मगही, संस्कृत, सभी। राइट आंसर भोजपुरी। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता, मदन का पुत्र, मदन का भाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए, गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। नेक्स्ट, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2, 1, 3, 4। बताइए। 2 दांत। नेक्स्ट, खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम कासू, मदन, गिरधर, कोई नहीं, कासू। नेक्स्ट, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें सभी। मनोवैज्ञानिकता का। नेक्स्ट, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? किसके हाथों से पिटा? पिता के, माता के, बहन के, इनमें से कोई नहीं, पिता के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन का उम्र कितना था? मदन का उम्र कितना था? बताइए कमेंट बॉक्स में। 5-6 वर्ष, 7-6 वर्ष, 8-9 वर्ष, 6-7 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। नेक्स्ट, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर किसको गर्व था? माता पिता को, मनोवैज्ञानिक शिक्षक को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। माता पिता को। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बताइए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, इनमें सभी। इंजीनियर। नेक्स्ट, दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत, मैक्समुलर, सेन साहब। राइट आंसर नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी संग्रह कौन सी है? विष के दांत, केसरी, मनोवैज्ञानिक, इनमें कोई नहीं, विष के दांत। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत, मैक्समुलर, रामविलास। बताइए। नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट, विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, कोई नहीं। राइट आंसर मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था?
खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। खोखा से। नेक्स्ट, सोफर का अर्थ क्या है? ड्राइवर, बच्चा, कठपुतलिया, मिस्त्री। सोफर ड्राइवर को कहते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? सेन साहब, गिरधर लाल, अमरकांत, कोई नहीं। यह बात सेन साहब ने गिरधर लाल को कहा था मदन को देखने के बाद में। नेक्स्ट, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5, 6 या 8? 4। राइट आंसर 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। नेक्स्ट, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल, कबड्डी के खेल, खोखा के खेल, इनमें कोई नहीं। लट्टू के खेल में। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का, सेन साहब का, पत्रकार का, कोई नहीं। मदन गिरधर लाल का, जो गिरधर लाल किरानी का काम सेन साहब के यहाँ करते थे। सेन साहब अक्सर किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार, गिरधर लाल, मदन, इनमें से कोई नहीं। पत्रकार ने जब व्यंग किया था तो ऐंठ करके रह गए थे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार, इनमें कोई नहीं। सेन साहब के 5 लड़कियां थी, 5 सुशील थी, लेकिन खोखा अंतिम में जन्म लिया और अंत में उन्हें खोखा के अनुसार उनको सिद्धांत बदलना पड़ा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन न लग गया? कौओं की जमात में हंस, जिन्हें खोखा कहते हैं, शामिल होने के लिए लग गया। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी कर देंगे। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को दर्शाता है? मध्यम वर्ग, उच्चतम वर्ग, निम्न वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यह कहानी मध्यम वर्ग को दर्शाता है। यह वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।